कड़कड़ुमा में दो लड़कों ने एटीएम छीन कर निकाले 24,000। लड़कों की मदद के लिए पैसे निकालने गया था शख्स। पीड़ित ने थाना आनंद विहार में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। दयालपुर में 88 साल महिला के मर्डर का हुआ खुलासा। घर में पुताई करने वाले शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या। लूट कर मिले सिर्फ 3,000 रुपए। पुलिस कर रही पूछताछ। परपरगंज में शहादरा साउथ जोन के बाहर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सैलरी में कटौती से कर्मचारी है काफी परेशान। मांगे पूरी ना होने पर करेंगे काम बंद। मेयर चुनाव पर बीजेपी आप ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। आप पार्षद बहन प्रीति ने कहा बीजेपी पहले से आई थी प्लान करके। बीजेपी पार्षद संदीप कपूर ने कहा आपके हंगामे करने की वजह से सदन हुआ स्थगित। गुरु तेग बहादुर अस्पताल वाली गली में जाम से लोग काफी परेशान। कई बार फंस जाती है एम्बुलेंस। जनता का कहना रेहड़ी पटरी वालों की वजह से लगता है जाम। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाना के अंतर्गत एक ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित अभिषेक ने बताया कि वह कड़कड़ुमा कोर्ट के पास में अपने काम से जा रहा था, तभी दो लड़के उसके पास आए और उन्होंने कहा कि उनके पास गाँव जाने के लिए पैसे नहीं है, क्या वह उन्हें 500 रुपए दे सकते हैं। पीड़ित ने मना किया कि कैश नहीं है और वो एटीएम चला गया पैसे निकालने के लिए कि लड़कों की थोड़ी मदद हो पाएगी। एटीएम का पिन नंबर देख लिया और उसके बाद एटीएम छीनकर वहां से वो भाग गए। पीड़ित ने उनका पीछा भी किया और जब पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ तो बैंक कॉल करके एटीएम ब्लॉक करने के लिए बोला, जब तक उसके अकाउंट से लगभग 24,000 रुपए निकल गए थे। पीड़ित ने थाना आनंद विहार में शिकायत भी दर्ज कराई है। मैं यहाँ कड़कड़ुमा कोर्ट पे उतरा तो यहाँ पे दो लड़के मिले, मेरी उम्र के ही थे, 21-22 साल की एज थी दोनों की। और फिर वो मेरे पास आए, मदद मांगने लगे। एक ने बैग वैग दिखाया कि घर जा रहा हूँ मैं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है और फ़ोन भी बंद हो गया है, आप 500 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, हम आपको यूपीआई करवा देंगे, वो करवा देंगे। मैं मना कर दिया 1-2 बार, मैं चला आया, लेकिन वो फिर आ गए कि सब मना कर रहे हैं भाई कर दो। उन्होंने कन्विंस कर लिया मुझे। अब फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मेरी बाइक वहाँ पर लगी थी, उसके लिए क्या पार्किंग में लगा के मैं गया था। पार्किंग में लाया, हमारे साथ आया वो एस बैंक के एटीएम के पास, ये है हरगोबिंद इनक्लेव के पास। वहाँ पे आया, उसके बाद उन्होंने मैं एटीएम में पैसे चेक करने गया तो एक अकाउंट में मेरे पैसे नहीं थे, तो मैं बाहर आ गया। तो वो अंदर एक लड़का खड़ा था, मैं दूसरा एटीएम जब लगाया तो फिर वो देख लिए मेरे अकाउंट का बैलेंस देखे, तो एक ने कहा कि काम हो गया मेरा, रहने दो, आ जाओ भाई, पैसे नहीं चाहिए, मेरा हो गया है। मैं बाहर आया, फिर उसके बाद उधर गया मैं श्री कृष्णा, वहाँ पे एक छोले भटूरे वाला है, उधर गया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एटीएम लेके निकल गए। मैं एटीएम वहाँ छोड़ा नहीं था, मेरे पास ही था, तो उनके पास मैं दोबारा गया, उन्होंने मेरा एटीएम ले लिया, लेके वो भाग गए दूसरी तरफ। फिर मैं वापस आया कि मैं उनकी तरफ थोड़ी दूर गया, लेकिन मैं आ गया कि पता चले मेरी बाइक भी ले जाए यहाँ से। मेरी बाइक खड़ी थी एटीएम के सामने, मैं वापस आया, बाइक उठाया अपनी, फिर बाइक से उनके पीछे गया घुमा के, और फिर मैं फ़ोन करने लगा एटीएम लॉक करने के लिए। तो उन्होंने पासवर्ड मेरा अकाउंट नंबर पूछा, मुझे याद नहीं था, और लॉक करवाया। फिर दोबारा मैंने पता करके पार्टनर से अकाउंट नंबर लॉक हो गया, लेकिन जब तक पैसे निकाल लिया था उन्होंने 23,500 रुपये निकाले थे। मतलब 23,900 कुछ रुपए थे। लग रहा है उसमें 500 की नोट नहीं, 100 की नोट नहीं थी, नहीं तो 400 रुपये और निकाल लेते। डरा धमका के बंदूक के नोक पे नहीं छेदना था। मैं वहाँ था, उन्होंने मेरे हाथ में ही एटीएम था और उन्होंने सफाई से हाथ से ही ले लिया। मोबाइल और एटीएम दोनों था मेरे हाथ में, ले लिया। उसके बाद जब मैं देखा मोबाइल थी, एटीएम नहीं था, उनके पीछे गया उधर। फिर मैंने आनंद विहार थाने में कंप्लेंट करवाई है, FIR भी है मेरे पास। दयालपुर इलाके में हुई 88 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या को पुलिस ने सुलझा लिया है। घर में पुताई करने वाले ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर महिला की हत्या की थी। पुताई करने वाले शख्स को लगा था कि महिला की पास से काफी कुछ मिलेगा, लेकिन महिला के पास सिर्फ 3,000 रुपए ही थे और पहनी हुई ज्वेलरी, और इन्होंने लूट ली। आपको बता दें कि आरोपी हर रोज लोकेशन को बदल रहा था। नॉर्थ ईस्ट पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
तो वहीं पूर्वी दिल्ली के परपड़गंज में बने शहादरा साउथ के बाहर एमसीडी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी से पैसा काटा जा रहा, हमको जो पक्का करने की बात कही थी उसमें भी हमारे साथ गलत किया जा रहा। जब एमसीडी एक है तो कर्मचारियों के लिए नियम भी एक होना चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमारी मांगे आगे चलकर पूरी नहीं होती तो काम बंद करके हड़ताल करेंगे। एक ऑर्डर निकाला है डीसी मैडम ने कि जो 2004 से कर्मचारी पक्के माने गए थे उनको 2013 से माना जाएगा, उनके वेतन से कटौती की जाएगी। वो जो कम से कम 18,000 रुपये की राशि बैठती है। तो इस पर कल रात को मैडम ने लेटर इशू करा कि आपने 2 दिन का समय में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, 15 दिन का समय लिया जाए। जब एक आपातकालीन स्थिति होती है, अगर ये वेतन काट लेंगे कर्मचारी के वेतन से कटौती हो जाएगी तो कर्मचारी तो अपाहिज है, कर्मचारी तो हताश है, सुसाइड कर लेंगे। कुछ लोगों ने अपना एरियर वकील द्वारा, कोर्ट द्वारा ले लिया है। ये उच्च न्यायालय से बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब न्यायालय ने दिया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इनको एरियर दिया है कर्मचारी को, कुछ लोगों को, तो कोई गन पॉइंट पर तो दिया नहीं होगा। उनको जो कानून के तहत दिया गया है उसमें उनकी रिकवरी की बात की जा रही है। इसमें कर्मचारी ने अपनी बेटी की शादी कर ली है, मकान बना लिया है, कोई कर्जा दे दिया है, तो वो तो कर्मचारी आत्महत्या करने मजबूर हो जाएगा। एमसीडी अब एक हो चुकी है तो सर्कुलर तो एक ही होना चाहिए ना भाई। एमसीडी एक, कर्मचारी एक, अधिकारी एक, प्रशासन एक। तो इस एमसीडी को एक होते हुए तो इसमें सौतेला विभाग जो क्यों है, ये हमारे साथ सौतेला क्या नाम है इसको बोला जाए, तो ये क्यों करा जा रहा है? क्योंकि हम इनको जो है दो आंखों से देखा जा रहा है। मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ डीसी मैडम, ये आपकी हठधर्मी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पे नहीं चलेगी। कभी भी कोई सैलरी बढ़ती है वो बढ़ी जाती है, वो वापसी नहीं होती कभी भी। ये कम कैसे कर सकती है? क्या पॉइंट है कम करने का? पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़े हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर में हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में गेट नंबर 7 के पास काफी लंबा जाम भी देखने को मिलता है, जिससे यहाँ आने जाने वाले मरीज और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार जाम की वजह से एम्बुलेंस भी फंस जाती है। वहीं अगर बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं रहता। वहीं इसी पूरे मामले पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर ई रिक्शा और रेहड़ी पटरी वालों की वजह से ही जाम लगता है। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत हो जाता है, एम्बुलेंस आती निकल नहीं पाती, 15-15 मिनट यही गाड़ी रहती है जाम में। क्या वजह है जाम क्यों लगता है यहाँ पर? जाम ये नीचे ठेलियाँ लगी हुई हैं, रिक्शे लगे हुए हैं, चक्कर में जाम लगता है। तो कोई होता है यहाँ पे ट्रैफिक वाला, कोई यहाँ पे कंट्रोल? ट्रैफिक वाले आते हैं, चले जाते हैं ड्यूटी करके अपनी। अब दोपहर के टाइम इस टाइम इतना जाम हो जाएगा, परमानेंट कोई नहीं रहता जी मैम। दिक्कत तो बहुत ही होती है, सुबह ड्यूटी जाने वालों को भी दिक्कत होती है, जाम में होती है, निकलने बढ़ने की दिक्कत होती है। रीजन क्या लगता है? रीज़न यही है, अस्पताल और जैसे रोड ये आने जाने वालों को दिक्कत होती है, बस ये इस वजह से जाम लगता है और कोई दिक्कत नहीं होना है। मैडम बहुत ज़्यादा दिक्कत, कोई एम्बुलेंस आने के लिए 15-20 मिनट लग जाएंगे। जाम से ज़्यादा, ये रिक्शा, ये मोटर से गाड़ी वाले सारे खड़े करके जाम ही जाम। किस टाइम से जाम रहता है? ये यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक जाम रहता है, और शाम को भी जाम लगता है। ये खड़े हुए आपके सामने, बीच में ई रिक्शा लग जाते हैं, हर चीज लग जाते हैं, परेशान करते हैं। हाँ, और ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ नहीं करते, महीना बंधा हुआ है सब कुछ। करकड़ुमा कोर्ट में इन दिनों केस से संबंधित ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। नियमों की अगर बात की जाए, अगर किसी को भी अर्जेंट सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उसे 3 से 4 दिन का समय लग रहा है। आपको बता दें कि सीसीएन के रिपोर्टर ने भी इस विषय पर वकीलों से बात की। उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कॉपी के लिए उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। इसको लेकर कई बार बार एसोसिएशन को भी बोला गया है, बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक भी की है। और यही नहीं, इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट जज से भी कई बार मीटिंग हो चुकी है। स्टाफ की कमी होने के कारण सर्टिफाइड कॉपी भी वकीलों को नहीं मिल पा रही, जिस वजह से लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो रिसिप्ट है वो भी उन्हें मिल जाती है, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी के लिए उन्हें घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। उसके बावजूद भी कॉपी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से आए दिन वहां पर झगड़ा भी होता रहता है। देखिए बेसिकली क्या है कि सर्टिफाइड कॉपी जो है वो एक इतना अहम पार्ट है कोर्ट के रिकॉर्ड्स का, जिसको अगर आप सर्टिफाइड कॉपी ना लगाएं तो एट टाइम आपकी अपील नहीं हो सकती। आपको ये नहीं पता केस के अंदर क्या चल रहा है। उसको लेने जाएंगे तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए 1 हफ्ते की डेट दी जाती है और 3-3, 4-4 महीने तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलती है। बहुत दुखद है कि जो रिकॉर्ड है उसको अब तक डिजिटलाइज नहीं करा गया है। डिजिटल मिल सकता है, हाई कोर्ट जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड एक्सेस करवा रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है उसको डिजिटल कर ही नहीं रही है। तो बहुत बड़ी समस्या वकीलों के साथ है कि हमें सर्टिफाइड कॉपी टाइम पे नहीं मिल पाती और एक अर्जेंट
सर्टिफाइड कॉपी का प्रोविजन है, जहां पे आप एक्स्ट्रा मनी पे करिए तो आपको अर्जेंट मिल जाएगी। वो अर्जेंट तो छोड़िए, रेगुलर ही नहीं मिलती। देखिए, बार एसोसिएशन ने काफ़ी कंप्लेंट्स फाइल करी है इसके अंदर रिगार्डिंग दी सर्टिफाइड कॉपीज़ के रिगार्डिंग। वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है और बार एसोसिएशन ने पीछे स्ट्राइक भी इसी रिलेट करी थी कि सर्टिफाइड कॉपीज़ टाइम पे नहीं मिल रही हैं। अभी रिसेंटली बार ने इसके लिए स्ट्राइक भी की, डीजे साहब ने एश्योरेंस दिया, मगर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप ये देखो, मेरी 18 जुलाई 2022 की सर्टिफाइड है, डेट्स पे डेट्स मिल रहे हैं, तारीख पे तारीख कहते हैं ना अदालत में, यहाँ सर्टिफाइड के लिए। अब ये हमें अपील फाइल करनी है इसकी, अभी मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी ही नहीं है। आप एलमत के पास जाके अगर कोई सर्टिफिकेट तैयार होती है, हम ब्रांच ऑफिस में जाके पता करते हैं तो वो कहते हैं कि एलमत ने नहीं भेजी। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि स्टेशन पर मुफ्त पेयजल और साथ ही शौचालय की सुविधा मुफ्त कराना डीएमआरसी का दायित्व नहीं है। सीजन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने जाकर मेट्रो में जाने आने वाले लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि अगर इस तरीके की सुविधा हो जाए तो बहुत ही राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का मौसम आ रहा उसमें मुफ्त पानी चाहिए और अगर पानी में कोई चार्ज लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉयलेट की अगर सुविधा की बात की जाए तो मेट्रो स्टेशन के अंदर नहीं तो उसको भी सुचारू रूप से उन पर जो है अमल में लाना चाहिए। देखिए, अब जैसे गर्मियाँ आगे पानी की तो ज़रूरत पड़ती है, हर इंसान को गर्मी पड़ेगी, पानी की सुविधा फ्री होनी चाहिए और टॉयलेट की भी फ्री होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को भी, जनता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखें। नहीं, स्थिति बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, साफ़ सुथरा है, बहुत बढ़िया है। अगर नॉर्मल चार्जेस लग दें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, साफ़ सफाई बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से आगे गर्मी आएगी और गर्मी को देखते हुए पानी की सुविधा निःशुल्क होनी चाहिए, टॉयलेट की सुविधा भी निःशुल्क होनी चाहिए, लेकिन उसमें हमारा भी अपना कुछ रोल रहना चाहिए कि साफ़ सफाई को हम ध्यान में रखें कि गंद ना फैलाएं। सर ये देखो, जब वो हमसे कमा रही है तो थोड़ा बहुत हमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जो हमारे लिए फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अब जिसके पास नहीं है करने के लिए वो क्या करेगा। ना के बराबर है, मशीनें लगा रखी हैं, पैसे डालो और बोतल निकाल लो। और वैसे होना ये चाहिए कि वहाँ पे आऊ लगने चाहिए। 10 रुपए का सिक्का डाले और बोतल निकल आए, मेट्रो की पार्टी ऐसी कोई व्यवस्था कर दें। फ्री अगर नहीं दे सकते तो कोई 1 रुपए का सिक्का डाले, 1 रुपए की बोतल मिल जाए, 2 की 5 की, जैसे भी है। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चलाने वालों को अब यूनिफॉर्म न पहनने पर भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर उन्हें 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी किया गया है और ऐसे में ऑटो चालकों का कहना है कि पहले भी यूनिफॉर्म न पहनने पर चालान हुआ करता था, लेकिन अब हर चीज में सख्ती की जा रही है। चालान भी 10,000 रुपए करने की बात कही जा रही है, जो कि काफी ज्यादा है। पहले से भी काफ़ी काम नहीं हो रहा और साथ ही सवारियां भी किराया नहीं दे पा रही और ऐसे में चालान और सख्ती, ऐसे में काम पर भी काफ़ी असर पड़ रहा और सरकार केवल अपनी मनमानी पर ही उतारू है। तो मैडम, काम धंधे तो है ही नहीं, चालान और ठीक है, वर्दी हम डाल रखी है, डालते ही है वर्दी, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी कलर चेंज कर दिया, बता रहे हैं कि वर्दी का कलर चेंज होगा, तो अब इतना भी एकदम से पैसे कहाँ से लाएं हम लोग। नई यूनिफॉर्म बना दी, नई यूनिफॉर्म किस कलर की है वो? सेम कलर नहीं जो आप लोग? सेम कलर नहीं, खाकी कलर बता रहे हैं। आज वर्दी बनवाने के लिए कम से कम मान के चलो 800, 1000, 1500 रुपए सब अलग अलग लेते हैं। तो एक्स्ट्रा खर्चा डाल दिया गया ऑटो चालकों को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो वर्दियां हैं, यूनिफॉर्म है, हम वही तो पहन के चलेंगे ना। अननेसेसरी और एक्सपेंसिव कहाँ से करें। यूनिफॉर्म तो होनी चाहिए ऑटो के साथ में, ज़रूरी है, जब भी पता चलता है ड्राइवर है या नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म चेंज करने कोई कारण तो होना चाहिए, बेफालतू में चेंज कर रहे हैं यूनिफॉर्म। हर साल चेंज होती है फिर? नहीं, हर साल नहीं होती। कितने टाइम के बाद चेंज की गई है इस बार यूनिफॉर्म? इसका तो नहीं खैर कह सकता मैं, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन बहरहाल अगर ये रेट बढ़ा रहे हैं मीटर के और ये कर रहे हैं, इससे बढ़िया गैस कम कराते, सवारी को भी आसानी होती, हमको भी आसानी होती। नहीं, 10,000 तो 500 रुपये तो मिनिमम है ही है, बाकी उनसे 5,000 भी कर सकते हैं, वो 10,000 का भी 20,000 का भी कर सकते हैं। नहीं, सही तो नहीं है और गलत है। और अगर बाइक किसी के पास अगर नहीं औकात है वर्दी खरीदने का या कपड़ा नहीं धुला, नहीं सूखा है, तो क्या मतलब ऑटो नहीं चला सकता बगैर वर्दी का? जो केजरीवाल करता वो सही है, गुंडागर्दी चल रही। हाँ, रेट बढ़ाने का फायदा क्या है जब 10,000 रुपए के चलान आ रहे हमारे जेब में।
उस रेट का फायदा क्या है बताओ? रेट का कोई फायदा नहीं है मैडम कि अभी यही चलान हो जाए। अभी यहाँ खड़ी गाड़ी, अभी गाड़ी यहाँ खड़ी, अभी पुलिस वाला होगा तुरंत फोटो खींच के चलान कर देगा जयराम जी की। होता है चलान, वैसे 500-600 रुपये चलान तो आम काटते हैं, नो पार्किंग के भी काट देते हैं 500 रुपये के चलान तो। हाँ, किस कलर की यूनिफॉर्म किस कलर की है? किस कलर की है? खाकी होता है। अमाउंट तो ज़्यादा है ही है, अमाउंट तो ज़्यादा है, बाकी कटना चाहिए, कटना चाहिए। कोई आदमी सावधानी तो बरतना ही चाहिए सबको ही। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एसबीआई और एलआईसी में भी जमा लोगों का पैसा अडानी समूह में लगाया गया है, जिसमें बहन बेटियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। देश का पैसा देश हित में लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को पैसा मिले। जिला किसान कांग्रेस कमेटी के तमाम साथी यहाँ पर एकत्रित हुए और उन सब ने यहाँ पर अपना विरोध जताया। एलआईसी के दफ्तर के बाहर में, एसबीआई के बैंक के बाहर में, क्योंकि जो पैसा एलआईसी में लोगों ने यहाँ जमा कराया हुआ है उस पैसे का दुरुपयोग कर एक अडानी समूह को जो दिया गया है उसका हम विरोध करते हैं। उस विरोध करने के लिए हमारे तमाम साथी यहाँ पर एकत्रित हुए जिन्होंने यहाँ पर विरोध जताया और एलआईसी के जो पैसा दिया हुआ है हम उसकी मांग करते हैं कि वो पैसा वापस आना चाहिए और जो बहन बेटियों का पैसा, जो बहुओं का पैसा, जो हमारे देश का पैसा है वो पैसा गलत समूह के पास नहीं जाना चाहिए। वो लालच के अंदर, उस गलत समूह के अंदर जो पैसा गया है हम उसकी मांग करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि वो पैसा जल्द से जल्द वापस आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।